सबसे करीब सतत चलायमान स्थिति स्वयं के साथ में क्या है? ये प्रश्न पूछा जाए तो व्यक्ति कहेगा मन के साथ चल रहे विचार है, स्वयं का शारीरिक स्तर है। कुछ लोग इससे आगे बढ़कर ये भी कहेंगे कि जो श्वास की प्रक्रिया है वो सबसे नज़दीक अपने आप चलने वाली अवस्था के साथ में है, जिसको हम चाहें तो इस क्षण महसूस करने वाले हो सकते हैं। यदि मन को महसूस करने की तरफ जाना है तो विचारों को महसूस करने की ओर जाना होगा, एकांत की तरफ जाना होगा, एक क्षण में न जाने कितने ही विचारों को थामने की अवस्था की तरफ जाना होगा, जो कि बड़ी मुश्किल से संभव हो पाता है। परंतु वहीं यदि हमें स्वयं की प्रक्रियाओं को महसूस करने की तरफ जाना है तो उसमें वास्तविक यात्रा श्वास के साथ में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। यहीं स्थिर हो जाओ और महसूस करने लग जाओ अपने नासिका रंध्रों के साथ की स्थिति, फेफड़ों तक चलती हुई और कुछ हद तक जो एक तरह से स्टमक तक चलती हुई जो ये ब्रीदिंग की प्रोसेस की एक तरह से जर्नी है, उसको जैसे जैसे व्यक्ति इसमें धीमेपन की ओर जाता है वो शनिदेव की उपासना की तरफ जाने वाला होता है, वो अपने कर्म की उपासना के साथ में जाने वाला होता है। क्योंकि श्वासों का स्पंदन जैसे जैसे ठहराव की ओर होता है, व्यक्ति एकाग्रचित्त होता है, वो अपने सामने आ रहे लक्ष्य को सबसे अधिक तवज्जो देने वाला होता है और वहीं से आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष भी निकल कर आने वाला होता है। शनिदेव की महादशा व्यक्ति को शुरुआत से ही भौतिकता भरे भटकाव की ओर लेकर चलने वाली होती है, उद्वत करने वाली होती है कि देखो जीवन है क्या। एक शिक्षक है जिसने किसी बच्चे को थामा और उसे एक तरह से कहा कि ये देखो ये रास्ता है, इस तरह से है। उस बच्चे को विश्वास हो गया, उसने चलने की शुरुआत की, बाहर निकला तो उसने कहा कि आपने गलत रास्ता बताया था, यहाँ बड़े ही कठिन अनुभव थे, गफलतें थी, मुझे इस ओर जाना ही नहीं था। परंतु जब वो बाहर निकल कर आया, उसने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा ले ली थी कि कहाँ नहीं जाना है। सूर्यदेव की स्थितियां प्रकाशमान मार्ग के साथ में लेकर चलती है। देखो तपिश रहेगी, लगातार भागदौड़ करनी है, परंतु यहाँ से जो निखरोगे, भले ही खुद को एक बार बिखरोगे, परंतु जब बाहर निकलोगे तो एक अलग ताप के साथ में होगे। और वहीं से जब शनिदेव की महादशा के साथ में स्थितियां निकल कर आती है तो व्यक्ति अलग अध्ययन के साथ में एक निखरा हुआ छात्र होता है। शनिदेव और सूर्यदेव की अवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग, परंतु मार्ग इसी तरह से प्रस्फुटित होने वाले होते हैं। वहीं व्यक्ति शनिदेव की महादशा की शुरुआत में ही आध्यात्मिकता का मार्ग थाम ले, वहीं आज जो कर्म सामने है उसको श्वासों के साथ में जोड़ने वाला हो जाए। बहुत सारे भटकाव हैं, बहुत सारे कामकाज हैं इस दुनिया में, परंतु हम उस कार्य के साथ में हैं जो हमारी मूलभूत प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है, जो प्रत्येक दिवस के कर्म की अवस्था के साथ में जोड़ने वाला व्यक्ति है। लंबे लक्ष्य बनाने हैं वो अलग बात है, परंतु आज पर सबसे ज़्यादा एकाग्र होकर चलना है, ये संकेत शनिदेव की महादशा देने वाली होती है। जो ठहराव है और जो बिल्कुल धीमी गति के साथ में चलने की प्रक्रिया है, ये शनिदेव की महादशा के साथ निकल कर आती है। अब वहाँ पर भी व्यक्ति उतावलेपन की चादर लेकर चल रहा है, उसको ये लगता है कि नहीं, जिस रफ्तार के साथ में जीवन चला है और जैसे लोग चल रहे हैं वैसे ही चलने वाले होंगे। जो 75 वर्ष के व्यक्ति ने अनुभव हासिल किया है वो भी आज हासिल करना है। जो 50 वर्ष के व्यक्ति ने खुद के लिए इतनी इमूवेबल एसेट क्रिएट की वो भी 30 वर्ष के साथ में ही हमको हासिल करनी है। युवावस्था जैसा जोश और खरोश भी रहना चाहिए। शनिदेव वहीं पर व्यक्ति को नकारने वाले होते हैं कि ये जीवन है, जिस अवस्था के साथ में जो है वो ही मिलेगा। तुम जो देखना चाहते हो उस अनुसार जीवन चलने वाला नहीं है। तुम्हारी अपनी ख्याति है, परंतु जीवन की अलग ख्याति है जो अपने आप नैसर्गिक तौर पर चलने वाली होती है। वो ही व्यवस्था, वो ही अवस्था व्यक्ति को बनाने वाली होती है, उसको एक अलग राह के साथ में लेकर चलने वाली होती है। महादशाओं के साथ चर्चाओं का प्रयोजन ही यही था कि हम एक बार जिस वर्तमान समय के साथ विंशोत्तरी क्रम में चल रहे हैं उसको देखने का प्रयास करने वाले हों। आचंभो राजी शाबु केशु सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनिदेव बुध केतु शुक्र, ये जो पूरी की पूरी अवस्थाएं चलती है, इस अवस्था के साथ में कौन सी व्यवस्था चल रही है, ये जब व्यक्ति समझ पाता है तो स्वयं को एक स्थिरता दे पाता है।
शनिदेव की महादशा के साथ शनिदेव की अंतर्दशा जब भी आती है, घर परिवार को या उस व्यक्ति विशेष को इमूवेबल एसेट के बेसिस के साथ में भी जोड़ने वाली हो जाती है। कहीं ना कहीं एक स्थिरता के परिलक्षित आधार जीवन को वहां से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वहां पर भी एक धीमेपन की अवस्था सामने रहती है। ये ही अवस्था हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को जोड़ने वाली होती है। हनुमंत उपासना प्रत्येक स्तर पर राम भक्ति का एक प्रमुख आधार है। जब भी व्यक्ति राम नाम के सुमिरन के साथ में जुड़ता है, अपनी श्वास के रकार मकार के साथ में एक अलग अवस्था को लेकर आने वाला होता है। प्रत्येक श्वास के साथ में जब सुमिरन परम तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति अपने जिस स्तर पर कार्य कर रहा है, स्वयं को बिना कहे ही उससे ऊपर के स्तर के साथ में चलने की शुरुआत करता है। जब एक खिलाड़ी मैदान में है और वो लगातार खेलने के साथ में संघर्ष कर रहा है, उसकी अवस्था अलग है, परंतु जो दर्शक है वो उस खिलाड़ी की मनोअवस्था को, उसकी स्थितियों को, उसकी बारीकियों को बहुत अच्छे से जान पाता है। जब हम अपने जीवन के खिलाड़ी भी हैं और जब हम अपने जीवन के दर्शक भी हैं, वहीं से हम एक बहुत अलग स्वरूप के साथ में जीवन को देख पाते हैं। शनिदेव की महादशा यही प्रक्रिया को जीवन के भीतर लेकर आती है। जब शनिदेव की महादशा में बुध की अंतर्दशा प्रवेश करती है, तो यहां एक और अवस्था सामने होती है जिसके परिलक्षित आधार बारंबार ये कहने वाले होते हैं कि अर्थतंत्र के साथ चलना है, परंतु योगाभ्यास के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, ग्रंथों के अध्ययन के साथ चलती हुई स्थितियों के द्वारा कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एक अलग यात्रा को भी देखना है। और वहीं पर जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच है, हर एक सिचुएशन के साथ में खुद को एक्सेप्टेबल नोट में लेकर चलना है। किसी ने कुछ कहा, हमारे रिएक्शंस आए, किसी ने कुछ कहा, हम हर्ष में आ गए, किसी ने कुछ भी कहा और हम कुंठित होते चले गए। लोगों के द्वारा ही क्या हम स्वयं को ड्राइव करने वाले होंगे? क्या यह अवस्था किसी भी स्वरूप के साथ में स्तरगामी आधार को दर्शाती है? नहीं, परंतु जैसे ही शनिदेव में बुध का आधार आता है और व्यक्ति स्वयं को समझने की सिरे की तरफ जाता है, बुद्धिमत्ता के साथ में वो जब जीवन को जीने की एक अवस्था को लेता है, तो वहीं से एक स्थिरता आने लगती है। जब भी शनिदेव में केतु का आधार गमन आता है, व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशनल बेसिस के साथ में होता है। जो कर रहा है उसके साथ में चलता हुआ बहुत कुछ नया एड ऑन करता है। जो कोने जीवन के भीतर खाली है, जो 10 वर्ष पूर्व लगते थे कि ये तो गफलत है, वही व्यक्ति अपनी शुरुआत को करने वाला होता है। सोच और समझ के द्वार जब खुलते हैं और व्यक्ति जब वहां प्रवेश करता है, तो अपने लिए एक तरह से स्थिरगामी आधार को लेकर आता है। वहां से एक अलग दृश्य उसके सामने पनपने वाला होता है। जब शनिदेव की महादशा के साथ में शुक्र की अंतर्दशा आती है, गौर कीजिएगा कि भौतिकता और आध्यात्मिकता विपरीत होकर भी जुड़े हुए हैं। शनिदेव आध्यात्म के सिरे का एक अलग पहलू है। शुक्र की स्थितियां भौतिकता के बाद में व्यक्ति को ये दर्शाती है कि अब विरक्त होकर आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़ना है। परंतु यहाँ भी व्यक्ति यदि सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक पोजीशंस के साथ में खुद को एस्टेब्लिश करता चला जाए, तो ये यात्रा उसको कहीं पहुंचाने वाली नहीं होती। कई बार देखा गया है इस दशा में, जब अंतर्दशा शुक्र की आती है, यानी शनिदेव की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा आए, जो हासिल किया है कई बार उसका बहुत बड़ा हिस्सा व्यक्ति के आसपास से निकल जाता है। वजह सिर्फ यही रहती है कि आकस्मिकता में लिए गए निर्णय और लाइफ को, फाइनेंसेस को, सबको मल्टीप्लिकेशन के साथ में देखना है। जो हूँ मैं हूँ, इसके अलावा कौन है? ये प्रश्न जब आते हैं और व्यक्ति अकेला खड़ा होकर ये प्रश्न जब रखता है, तो वो अहम के चरम की तरफ होता है। वहीं से उसके ढलान की शुरुआत होती है। ये दशा कुछ ऐसे ही प्रतिबिंब सामने रखने वाली होती है। 3 वर्ष 2 महीने का ये समय क्रम कई बार ऐसे गफलतों के साथ में जीवन को उलझा कर जाता है कि व्यक्ति को उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति पूर्णतः विश्वास होता है कि नहीं, कोई न कोई और ताकत है जो हमको संचालित कर रही है, हम तो सिर्फ और सिर्फ एक गफलत के साथ में है। वहीं जब आगे जाकर सूर्य की अंतर्दशा शनिदेव की महादशा में आती है, व्यक्ति पुनः खुद को तैयार करता है। अब उसको वो अनुभव मिल चुके हैं जो धरातल के अनुभव हैं, जहाँ से उसको ये मालूम चलता है कि हम यहाँ अपने कर्म के साथ में जितना अच्छे से चल सकते हैं, वो ही जीवन का मर्म है। इसके अलावा सब कुछ बाई प्रोडक्ट है। ये क्लैरिटी उसके साथ निकल कर आती है। पिता पुत्र की, या यूँ कहें कि पुत्र पिता की जो महादशा और अंतर्दशा का कॉम्बिनेशन है, वहाँ से एक अलग यात्रा की शुरुआत व्यक्ति के लिए होती है।
चंद्रमा जैसे ही आते हैं व्यक्ति एक रिग्रेटफुल अप्रोच के साथ होता है, उसके रिमोर्स और रिपेंट लगातार बढ़ने वाले होते हैं। ये एक पोजीशन बारंबार देखी गई है और वहाँ से मन स्वयं को संभाल ले तो सारी अवस्थाओं को संभालता चला जाए। मंगल की अंतर्दशा के साथ में काम में धीमापन आता है, परंतु व्यक्ति को एक अलग तरीके का ठहराव मिलने वाला होता है। इमूवेबल एसेट के साथ में और रुपए पैसे के साथ में कोई भी पोजीशन लंबे समय से यदि ब्लॉक थी तो वहां पर भी एक क्लैरिटी निकल कर आने वाली होती है। वहीं जब शनिदेव में राहु का अवस्था गमन आधार निकल कर आता है, व्यक्ति अपनी अंतर चेतनाओं की मलिनता को लगातार यहाँ हटाने वाला हो सकता है, वो यदि चाहे तो। और वहीं राहु के इस अवस्था क्रम के साथ में चलता हुआ व्यक्ति यदि कामकाज के अंदर नए सिरों को खोजता है और उसमें भी लंबी दूरी की यात्रा को तय करना चाहता है तो वहां से एक अलग प्रस्फुटन उसके साथ होता है। वहीं जैसे ही गुरु की अवस्था सामने निकल कर आती है, वो परम लक्ष्य की प्राप्ति का संधान मात्र है। वहां से जीविकोपार्जन के नए रास्ते व्यक्ति विशेष के लिए खुलने लगते हैं। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसके बाद का जो व्यवस्थित क्रम निकल कर आता है उसके साथ व्यक्ति बुध की महादशा की ओर होता है। तो इसी वजह से इस पूरे ही संकल्पित आधार के साथ में ये बारंबार समझने का प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पर ठहराव है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य नज़र आ रहा है और जहाँ पर हम अपने भीतर की अवस्थाओं को समझ रहे हैं, किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा। हम जब भी किसी समस्या के हल के लिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ जाते हैं, उसको जो जीवन की जानकारी है, हमारे प्रति जो जानकारी है, उसका मिश्रित स्वरूप वो रखने वाला होता है। परंतु जब हम अपनी पूरी कहानी को अपने मन के भीतर दोहराते हैं, सफलताओं और असफलताओं को तटस्थ होकर देखते हैं, उसके बाद जब निर्णय की ओर जाते हैं, वो अवस्था बहुत अलग होती है। कई बार विचलित करने वाली स्थितियों में ही स्वयं को संभालना होता है और वहाँ आवश्यकता एकाग्रता की होती है। रस्सी पर चलने की प्रक्रिया के साथ में जो अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, वो उस समय एकाग्रचित्त की एक अलग अवस्था के साथ में होते हैं। जो भी महानुभाव लेखन की प्रक्रियाओं के साथ में नए हीरे और मोती इस दुनिया को दे रहे होते हैं, वो भी अपनी एकाग्रता के चरमोत्कर्ष की तरफ होते हैं। जो भी महानुभाव अपने विचारों का संग्रहित आधार मन के भीतर से निकाल कर सामने रखते हैं, वो भी एकाग्रता के चरम बिंदु की तरफ होते हैं। और उसी तरह से चित्त का चैतन्य भी जब धीरे धीरे विकसित होने लगता है, वहाँ से व्यक्ति अपने श्वासों पर भी एक तारतम्य प्राप्त करता है। शनिदेव की 19 वर्षों की महादशा वही एकाग्रता का बिंदु है। उस लक्ष्य से मत भटको जो अंततोगत्वा जीवन के भीतर साथ है। लगातार वो देखना जो इस जीवन का परम लक्ष्य है, ये यात्रा पहुँचेगी कहाँ, इसके मध्य बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु इसका जो एक बिंदु है उसको बारंबार स्वीकार करके चलना होगा। व्यक्ति कई बार ये बोलता है कि वो जीवन खत्म हुआ, कोई जीवन खत्म होने की तरफ नहीं जाता, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करने वाला होता है। ये यात्रा है जिसके साथ में व्यक्ति निरंतर चल रहा है और उस यात्रा के साथ में जब भी शनिदेव की महादशा का क्रम होता है तो वो व्यक्ति स्वयं को और स्थिरगामिता के साथ में देखता चला जाता है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।